बुलशिट की पहचान करने का जीवन बदलने वाला विज्ञान दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके पाठकों को महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है ताकि वे झूठ और गलत जानकारी पर विश्वास करने से बच सके जो अन्य लोग प्रचारित करते हैं। पूर्वाग्रहों और अतार्किक विश्वासों के संग्रह के पक्ष में सत्य, जीवन की मूलभूत वास्तविकताओं और समय परीक्षणित, व्यापक रूप से स्वीकृत सार्वभौमिक सत्य की उपेक्षा करना बकवास है। बकवास झूठ बोलना नहीं है, इसलिए बोलना है, बल्कि ये सच्चाई को इसकी सभी चमकदार सादगी में अनदेखा कर रहा है। ऐसा करने वाले कई लोगों का जीवन भर सामना होता है। लोग गपशप करने और उन चीजों के बारे में बात करने का आनंद लेते हैं जिन्हें वे नहीं जानते हैं। उनमें से कुछ सौम्य हैं, लेकिन कुछ बकवास घातक हो सकते हैं। सच्चाई को शेष कहानी से अलग करने के लिए आपको एक कदम पीछे हटना चाहिए और स्थिति पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। आप जॉन वी पेट्रोसेली की किताब द लाइफ चेंजिंग साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग बुलशिट को पढ़कर अपने जीवन में बकवास को पहचानने और रोकने की क्षमता सीखेंगे। यहाँ पुस्तक से मेरे शीर्ष 3 टेकअवे हैं। लोग 3 अलग अलग कारणों से जीवन में बकवास के शिकार हो जाते हैं। किसी के इसके झांसे में आने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उन्हें लगता है कि वे बकवास के प्रति प्रतिरक्षित हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं और हम जवाब देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं, तो हम अधिक बकवास करते हैं। आइए अब हम उन शिक्षाओं को प्रकट करें और उन अवधारणाओं की जांच करें जिन पर वे आधारित हैं। पाठ 1, 3 मुख्य कारण हैं कि लोग बकवास पर विश्वास क्यों करते हैं। सामान्य अभ्यास यह मान लेना है कि आपके सामने बोलने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है और यह कि उनके खाते को गढ़ा नहीं जा सकता है। वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के बजाय आपके मस्तिष्क में पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर निर्णय लेना भी व्यावहारिक है। अफसोस की बात है, आपको अपने फायदे के लिए इस रवैये पर पुनर्विचार करना होगा। लोगों के बकवास मानने के अक्सर 3 कारण होते हैं। ये दुनिया की उनकी आदर्श धारणा, उनके पिछले अनुभवों और उनके दिमाग में पहले से ही संग्रहित ज्ञान से मेल खाती है। चूंकि यह पहली बार सुना है, मस्तिष्क तुरंत इसे सच मान लेता है। वे अपने अंतर्ज्ञान की भावना और बीएस को हाजिर करने की क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास एक ऐसी कार की तारीफ करने के लिए आता है जो दिखने में तो शानदार है लेकिन उसका रखरखाव बेहद महंगा है। आइए ये भी मान लें कि यह आपका पसंदीदा वाहन है। आप सहज रूप से इस पर विश्वास करते हैं जब कोई आपको बताता है कि यह कितनी शानदार कार है और कैसे सभी फायदे नुकसान से अधिक हैं। जब हम पहली बार कोई जानकारी सुनते हैं तो ये दूसरी तरह की परिस्थिति होती है जिसमें हम बकवास करने लगते हैं। आप किसी ऐसी चीज की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं ना। आदर्श रूप से आपको उस व्यक्ति के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि करना सुनिश्चित करें। आपको ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान के साथ हमेशा सही नहीं होते हैं। पाठ 2, जब आप ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि आपका अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक नहीं होता है, तो आप कचरा प्राप्त करने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। आमतौर पर जब आप सक्रिय रूप से इससे अपना बचाव करने के लिए काम नहीं करते हैं, तो आपके पास किसी के झांसे में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अपने आप को खोजने के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं है यदि आप अपने गार्ड को कम करते हैं, क्योंकि तब आप हर उस बात पर विश्वास करेंगे जो लोग आपको बताते हैं। मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूं कि आप अपने गहरे रिश्तों को छोड़ दें या सभी लोगों से दूर रहें, लेकिन आपको हमेशा जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पूंजी योजना में खरीदारी करने वाले कई लोगों का मानना था कि उन्हें वह अवसर मिल गया है जो उन्हें अरबपति बना देगा, कि उनके प्रयास आखिरकार रंग ला रहे हैं और यह कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। उनकी प्रवृत्ति उन्हें इसके लिए जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वे जानते थे कि यह सही निर्णय होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से कथानक समझ में आता है, लेकिन इस अवधारणा के अनछुए पहलू हैं जो इतने सारे व्यक्तियों को कर्ज में डाल देते हैं, यदि केवल उन्होंने 2 बार जानकारी सत्यापित की होती है ना। यह आपको सिखाता है कि आप अपने अंतर्ज्ञान को आपके लिए निर्णय लेने नहीं दे सकते। ठीक है, ये सटीक हो सकता है और आपको इसे कभी खारिज नहीं करना चाहिए, इसके बजाय इसे देखें। पाठ 3, जब हमें कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है तो हम कम चिल्लाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैरी फ्रैंकफर्ट के अनुसार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी अच्छी तरह से तैयार हैं, जब किसी विषय पर उनकी राय पूछी जाती है तो लोग झूठ बोलते हैं। इससे भी अधिक पेचीदा बात यह है कि हम इसे अधिक बार करते हैं जब हम ऐसे व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं जिनके पास किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता की स्तर की कमी होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो, अगर कोई हमसे हमारी राय नहीं पूछता है तो हम बकवास करने के लिए प्रवण नहीं हैं।
जब किसी स्थिति में योगदान करने के लिए कोई दबाव नहीं होता है, तो हमारे दिमाग इस बात में व्यस्त नहीं होते हैं कि हम जाते समय अच्छा दिखने के लिए क्या कहें। लेखक के अनुसार लोग आजकल पहले से कहीं अधिक बुलशिट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी दुनिया में अप टू डेट होना चाहिए जहां जानकारी हमेशा कई स्रोतों से आ रही है। बुलशिट उन लोगों से भी उत्पन्न होता है जो अपनी खुद की विशेषज्ञता को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि वे अधिक व्यक्तियों को उनके साथ सहमत होने के लिए राजी कर सकते हैं तो उनकी धारणा सच हो जाएगी। हालांकि जो वास्तव में जानकार हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। वे आमतौर पर दूसरों को अपने दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करने से बचते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता से अवगत होते हैं। द लाइफ चेंजिंग साइंस ऑफ आइडेंटिफाई बुलशिट से आप सीखेंगे कि विवेक का उपयोग कैसे करें, एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल। इस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति बकवास कहानी की विशेषताओं का अध्ययन करके और कैसे तथ्यों पर अधिक और अंतर्ज्ञान पर कम निर्भर हो सकता है, अपनी बकवास का पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। यदि आप अपने निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं और अपने लोगों को पढ़ने में सुधार करना चाहते हैं,